आज के इस वीडियो में हम वृत्त के चैप्टर के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 ही अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, एक वृत्त में केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त में जो है और कोई तीसरा, देखिए यहाँ पे अगर 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच रहे हैं और तीसरा अगर थोड़ा सा भी देखिए इधर जाएगा तो ये इसको कट करेगा, ठीक है। यानी कि 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण। देखिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू बराबर 110 सेंटीमीटर 110 अंश डिग्री, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात करिए, ठीक है। कोण पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पी टी क्यू का मान पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये बिंदु आपकी टी होगी और यहाँ पे मान लीजिए पी है और ये क्यू है और ये सेंटर है इसका ओ। तो टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी ओ क्यू ये वाला कोण दिया हुआ है आपका 110 अंश। तो आपसे पूछा जा रहा है पी टी क्यू ये वाला कोड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा कोण पी, और इसी प्रकार से कोण क्यू भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपको देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 3 कोण आपको मिल गए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है ना, 4 भुजाओं का। इसमें इसका जो है 3 कोण आपको मिल गया है, चौथा कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे आप पहले लिख लीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पे टीपी तथा टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कोण पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कोण पी टी क्यू बराबर क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें दी हुई है उसे हमने लिख लिया है। अब हम चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ओ पी लंब होगा टी पी पे, ठीक है, तथा ओ क्यू लंब होगा क्यू टी पे, ठीक है। अर्थात हमको क्या यहाँ से मिला, अर्थात कोण ओ पी टी या टी पी ओ बराबर आपका हो गया 90 डिग्री का, और कोण टी क्यू ओ बराबर ये भी है 90 डिग्री का, ठीक है। अब लिखेंगे, अब चतुर्भुज, अब आप चतुर्भुज ले लीजिए। अब चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में
इस चतुर्भुज में आप 4 कोण ले लीजिए, ठीक है। चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कोण टी पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी पी बराबर कितना होगा? 360 अंश होगा, ठीक है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टी पी ओ आपको दिया हुआ है, टी पी ओ ये है आपका 90 डिग्री का, और प्लस पी ओ क्यू ये आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, और प्लस ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री है, और प्लस क्यू टी पी कोण क्यू टी पी बराबर 360 अंश, है ना। यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 18 180 प्लस 110, ठीक है, 290 प्लस कोण क्यू टी पी बराबर कितना है? 360, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कोण क्यू टी पी बराबर 360 माइनस 290, ठीक है। तो यहाँ से या इसको आप लिख सकते हैं पी टी क्यू, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा आपका 70 डिग्री, यानी कि जो कोण आपको पूछा जा रहा है उसका मान कितना आ गया? 70 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा पी आर हैं और क्यू पी आर बराबर है 46 डिग्री। देखिए कोण क्यू पी आर ये वाला कोण दिया हुआ है 46 अंश। क्यू ओ आर का मान हमें ज्ञात करना है, हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है क्यू ओ आर का, ठीक है। ये ओ है बिंदु आपका, तो क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना। लिखेंगे हम यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसे आप लिख लीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पे वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है तथा पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण क्यू पी आर बराबर है 46 डिग्री, ठीक है। और हमें क्यू ओ आर को निकालना है, क्यू ओ आर हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी कि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होगा और कोण आर बराबर इनमें 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या, रीजन आप लिख लीजिए, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः पी क्यू लंब होगा किस पे? ओ क्यू पे, ठीक है, तथा पी आर ये भी लंब किस पर है? ओ आर पर, ठीक है। अर्थात यहाँ से हमको क्या मिला है? कोण पी क्यू ओ बराबर 90 अंश तथा कोण पी आर ओ बराबर 90 अंश का, ठीक है। ये दोनों कोण 90 अंश हो गया, मिल गया हमें। अब लिखेंगे त्रिभुज, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, इसमें जो है 3 कोण आपके दी हुई हैं, चौथे कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में कोण
QPR प्लस कोड PRO प्लस कोड QOR प्लस कोड OQP बराबर कितना होगा 360 अंश, है ना। 360 अंश। OPR का मान है 46 डिग्री, ठीक है, ये 46 अंश है। PRO बराबर है 90 अंश का, और प्लस QOR आपसे पूछा जा रहा है ना, और प्लस OQP आपका है 90 अंश, ठीक है, बराबर कितना है 360। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, 90 90, 180 और 46। 180 में 46 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 180 में 46 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 6 हो गया, 8 6 8 4 12 और 1 2, ठीक है, यानी कि 226, और प्लस कोड QOR बराबर है 360। यहाँ से कोड QOR बराबर आपका आ गया 360 माइनस 226 बराबर, घटाने पे कितना आ जाएगा 134, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 134, यानी कि कोड QOR बराबर आपका आ गया 134 डिग्री, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे ये कोड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, देखिए पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की आप एक वृत्त बना लीजिए। एक देखिए वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और इसमें जो है PQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो PQ स्पर्श रेखा आप यहाँ पे खींच लीजिए। ये देखिए आपकी यहाँ पे Q और ये P बिंदु स्पर्श रेखा है यहाँ पे, और देखिए O से जाने वाले एक रेखा से Q पर मिलती है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, यहाँ से एक जाने वाली जो रेखा है वो Q से बिंदु Q पर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे O से बिंदु Q पर ये मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं Q पे, ठीक है। तो ये आपने चित्र बना लिया। अब देखिए दिया हुआ है OQ यहाँ पे केंद्र है। OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर की, और त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर की दी हुई थी, और ये देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आपको PQ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इस लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। PQ स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, और क्या दिया हुआ है OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या OP बराबर है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो चीज़ें दी हुई थी हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः यहाँ से आपको क्या मिलेगा, OP लंब है किस पर, PQ पर, अर्थात यहाँ से कोण QPO बराबर है 90 अंश का, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज OPQ में
ओ पी क्यू में, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है ये कर्ण ओ क्यू है, ये आधार है पी ओ, और हमसे लंब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। लंब आपका है पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस आधार आपका है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, बराबर पी क्यू का स्क्वायर धन 25, ठीक है। या यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144 माइनस 25, ठीक है। अब 14 में से 5 गया, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1 और 1, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर आ गया आपका कितना, 119, ठीक है। तो पी क्यू बराबर आ गया आपका कड़ी में 119 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 119 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कड़ी में 119 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। देखिए यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ये वृत्त इसका केंद्र O है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि PQ स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लीजिए, स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है। ये आपका PQ स्पर्श रेखा है, और जाने वाली एक रेखा, देखिए O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा क्या है, PQ है, और P यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार मिलती है, यहाँ से जो है Q जो है O से मिला दिया जाता है, मिल रही है। तो यहाँ पे PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो OQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, हमको ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये भी कोण आपका 90 अंश का होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, लिखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या OP बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और हमसे OQ बराबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ जो पहले आपने लिखते चले आए हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः OP लंब होगा PQ के, अर्थात यहाँ से हमको क्या मिलेगा, QPO बराबर मिलेगा हमें 90 अंश का, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज आपका बन गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज लिखिए या त्रिभुज लिख लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो ये है ही, समकोण त्रिभुज POQ में
POQ में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे कर्ण है आपका OQ, तो यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर लंब है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, या OQ का स्क्वायर, या यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169, या यहाँ से OQ बराबर आपको मिल गया OQ बराबर 169, OQ का वर्ग, ठीक है, OQ का वर्ग बराबर मिल गया 169, या OQ बराबर मिलेगा करड़े में 169, इसका वर्गमूल मिलेगा 13, यानी कि OQ की लंबाई आपको मिल गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि OQ बराबर आपको कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर, जो आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है और केंद्र O से होके जाने वाली रेखा कि एक बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q बिंदु है और ये O है और ये P है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले P पर स्पर्श बिंदु है और PQ आपकी स्पर्श रेखा है। O केंद्र से जाने वाली रेखा Q को इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था पाइथागोरस प्रमेय से, उसी प्रकार से ये भी आपको सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिएगा। देखिए ये कोण हो जाएगा 90 अंश का, देखिए यहाँ पे ये कोण हो जाएगा आपका 90 अंश का, और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यही आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, है थोड़ा सा, ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे OP लंब है PQ पर, OP लंब है PQ पर, ठीक है, यानी कि कोण आपका QPO बराबर होगा 90 अंश, ठीक है। रीजन आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग देखिए लिख लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से, हम बस ऐसे रफली आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर बराबर 144 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 44 बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44, या यहाँ से PQ बराबर आ जाएगा करड़े में 44, ठीक है। अर्थात PQ बराबर आप लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 11 बराबर 2 करड़े में 11 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपको मिल गई। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर मिल गई 2 करड़े में 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको पूरी तरह से लिख के सॉल्व करेंगे, हमने कैलकुलेशन कर दिया है इसका, है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के
केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वृत्त बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन हम अब चित्र बना दे रहे हैं। और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी है ये, यहाँ पर क्यू बिंदु है मान लीजिए, और क्यू बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और इसको आप सॉल्व करिए और हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। सेम वही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। यहाँ पर भी देखिए 90 अंश का कोण बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह से है। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु क्यू से बी पर स्पर्श रेखा, बिंदु क्यू से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है जिसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ केंद्र से दूरी जो है, ये जो बिंदु है इसकी केंद्र से जो दूरी है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे इसको हमको ज्ञात करना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो ये भी आपको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगा। इसे आप सॉल्व करिए और त्रिज्या को ज्ञात करिए। यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 49। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर हमको बताइए। इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कड़ी में 49 हो जाएगा तो 49 का आंसर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है आपकी 7 सेंटीमीटर की आएगी। और इसको आप सॉल्व करके हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, किसका आंसर आया है और किसका नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्त हैं। वाह वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र देखिए आपका एक वृत्त है बड़ा सा, उसमें एक छोटा सा वृत्त है। जिनका जो केंद्र है वो सेम है। इन दोनों लोगों का, दोनों वृत्तों का जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। पहले चित्र आप बना लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। देखिए इसकी हमने एक जीवा खींचा है बड़े वृत्त की। ठीक है, बड़े वृत्त की एक आप जीवा खींच लीजिए, वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बड़े वृत्त की जीवा हमने खींच लिया। ठीक है, अब ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यहाँ बिंदु पर इसको कट कर रही है। इसकी जो त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। ये है आपकी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये वृत्त पी बिंदु पर ये स्पर्श करती है, और ये जीवा है आपकी ए बी, वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए हमने चित्र बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या है जो ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ पर भी देखिए समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो आधार का मान आप निकाल के उसका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगी ए बी की लंबाई। क्योंकि जो है ये जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा को समद्विभाजित भी करती है और उस पर लंब भी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार OP बराबर है 3 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या है ये, अंतःवृत्त की त्रिज्या
ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है ये। ठीक है, ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये है वाह्य वृत्त की त्रिज्या, वाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये है वाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब उसके बाद कोण ओ पी ए बराबर होगा 90 अंश। देखिए यहाँ पे कोण ओ पी ए बराबर होगा 90 अंश। क्यों 90 अंश होगा? त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो त्रिज्या लंब होगी स्पर्श रेखा। त्रिज्या जो है, त्रिज्या ओ पी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है, पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे मिल गया है। समकोण त्रिभुज में आप लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज से हम पहले एपी का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा ए पी का स्क्वायर और प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर ए पी आपको निकालना है, तो ए पी का स्क्वायर यहाँ छोड़ देंगे और पी ओ बराबर दिया हुआ है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 25 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर इधर माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ए पी का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 16 बराबर ए पी का स्क्वायर, यानी कि ए पी बराबर आ गया आपका करड़ी में 16। ठीक है, यहाँ से ए पी बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अतः क्या होगा? ए पी बराबर है बी पी के, पी बी के, या ए बी बराबर आपका आ गया ए पी प्लस बी पी। ठीक है, यहाँ से ए पी प्लस ए पी लिखेंगे या बराबर लिखेंगे 2AP, 2AP बराबर यहाँ पे 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया जीवा की लंबाई बराबर, लिखेंगे यहाँ पे जीवा की लंबाई बराबर कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है ए बी। ठीक है, ए बी बराबर है ए पी प्लस बी पी। ठीक है, ए पी प्लस बी पी, देख लीजिए यहाँ पे ए पी प्लस बी पी है, ए पी प्लस ए पी यहाँ पे लिख लेंगे और बराबर 2 ए पी बराबर 2 गुणे 8, यानी कि जीवा की लंबाई आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो POA का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के लिए देखिए ऐसे हम चित्र बना लेंगे इसका, है ना। ये चित्र है, ये जो है दोनों एक 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो हमसे POA आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे P बिंदु है और ये A है और ये B है और वृत्त का केंद्र यहाँ पे कहीं है, बिंदु O है यहाँ पे। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को
एक बार और चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं ये दोनों और ये दोनों जो हैं 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो आपको एक प्रमेय हमने बताया है कि किसी बाहरी बिंदु से या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तथा वो एक दूसरे से समान कोणों पर झुकी होती हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रमेय है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोण POA का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि कोण POA का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी बाह्य बिंदु से प्रमेय को हम पहले लिख लेते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। साथ ही स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु पर एक दूसरे से समान कोण पर झुकी होती हैं तथा स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु पर एक दूसरे से समान कोण पर झुकी होती हैं। समान कोण पर झुकी होती हैं। ठीक है, समान कोण पर झुकी होती हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है, चूंकि कोण APB बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय से हम क्या मिला हमको कि OP जो है OP कोण APB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, OP जो है कोण APB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। ठीक है, कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। यहाँ से कोण APO बराबर हो जाएगा 40 अंश। कोण APO बराबर हो जाएगा कोण APB बटे 2, यानी कि दोनों बराबर हैं तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 80 बटे 2 बराबर 40 अंश, है ना। यहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री। अब जो है यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको कोण मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा और ये आपको 40 डिग्री मिल गया है। ठीक है, ये देखिए कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्याएं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि PA लंब है OA पर, अतः कोण PAO
PAO बराबर होगा आपका 90 अंश के। ठीक है, अब देखिए आपको ये कोण 90 है, ये 40 है, तो अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ले लीजिए, लिखेंगे आप त्रिभुज APO में कोण PAO प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर है आपका 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो यहाँ पे कोण PAO बराबर है 90 अंश का और प्लस APO बराबर है 40, और यहाँ पे POA आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे POA बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा 130 प्लस कोण POA बराबर होगा आपका 180 अंश, या कोण POA बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस कोण का मान कितना आ गया, कोण POA बराबर कितना मिल गया आपको 50 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, यहाँ पे भर लीजिएगा 50 अंश। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो त्रिज्या स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समान कोण एक दूसरे से ये समान कोण बनाती हैं, समान कोण पर ये एक दूसरे से समान कोणों पर झुकी होती हैं। तो देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, तो अब पूरा कोण आपका है 80 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री। ये कोण है आपका 90, तो तीसरा कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे चित्र में बिंदु इसका O केंद्र है, PBA छेदक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये P है और ये B और ये A, ये छेदक रेखा है, तथा PT जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पे T बिंदु है, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है। PB बराबर दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर, और PA यानी कि यहाँ से पूरी ये लेंथ जो है ये 9 सेंटीमीटर की है ना, ये पूरी लेंथ 9 सेंटीमीटर की है। तो हमें PT की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये हमें ज्ञात करनी है कि ये 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमें सिद्ध करना है ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए आपके एक प्रमेय होती है कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की प्रमेय जो है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस प्रमेय को पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा प्रमेय से, छेदक रेखा प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग, स्पर्श रेखा के लंबाई, स्पर्श रेखा के लंबाई का वर्ग, स्पर्श रेखा के लंबाई का वर्ग, छेदक रेखा के बाहरी भाग की लंबाई। ठीक है, छेदक रेखा के बाहरी भाग की लंबाई, बाहरी भाग की लंबाई और छेदक रेखा की पूरी लंबाई और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। लिखेंगे और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, अर्थात चित्र के अनुसार क्या होगा, अर्थात चित्रानुसार हमें क्या मिलेगा, PT का स्क्वायर बराबर है
पी बी का गुणे अब पी ए, ठीक है, पी बी गुणे पी ए, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। दिया है पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर और पी ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 9 सेंटीमीटर। पी ए बराबर है आपका यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, इसको हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा का वर्ग, यानी कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे पी टी का स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए, ठीक है, बराबर पी बी का मान आप 4 रख दीजिए, पी ए का मान 9 है, बराबर आ गया आपका 36, यानी कि पी टी बराबर आ जाएगा आपका करड़ी में 36 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई मिल गई आपको। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि जो ये माप है वो क्या है, असत्य है, असत्य है। इसकी लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। चित्रानुसार आपका इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए।